हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं रवीना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है बट ना लाइक आता है ना सब्सक्राइब आता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं, मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट करिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी जितनी भी बहनें मेरी वीडियो देख रही है, आप लोग वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर एक हाउसवाइफ़ हो आप, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं वीडियो में कुछ ऐसे आपको तरीके के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपना के, अगर आप सिलाई करते हो तो अगर मेरी इन बातों को आप अपनाएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे सिलाई की मदद से। आप महीने के आराम से 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अगर आपने मेरे इन बातों को फॉलो कर लिया तो प्लीज़ अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग बात करते हैं उस तरीके के बारे में कि आखिर हम किस तरह से महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप अगर एक हाउस वाइफ हो और आप स्टिचिंग भी करते हो लेकिन आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कस्टमर ही नहीं आते, स्टिचिंग ही नहीं आती है करने के लिए, तो फिर आप पैसे कैसे कमाओगे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो है ना स्टिचिंग अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको जो आता हो ना आता हो, लेकिन आपको स्टिचिंग फिनिशिंग से आनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो दुकान है ना वो कम से कम आपके रोड के किनारे होना चाहिए, जिससे कि आपका दुकान लोगों को दिखे। अगर आपका चलिए होम बुटीक है, मान लेते हैं आपका होम बुटीक है, जैसे कि मेरा होम बुटीक, मैं घर में सिलाई करती हूँ लेकिन कस्टमर आते हैं, क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया है कि मैं सिलाई करती हूँ, है ना। और आप न्यू हैं और आपको लोग जानते नहीं हैं कि आप सिलाई करते हो, आपका काम अच्छा है, तो आप लोगों को अपनी पहचान बताइए। घर से थोड़ा निकलिए, मतलब आप कहीं रहते हो, लोगों को पता नहीं है आप सिलाई करते हो, तो अपने बारे में लोगों को बताइए, आस पड़ोस में बताइए। और अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है तो वहाँ पे आप अपने ब्लाउज़ की डिज़ाइंस अपलोड करिए, छोड़िए और देखिए कि लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग ऐसा भी ज़रूर करिएगा। मैंने कभी सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं छोड़ा, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे ही ये सब डालती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह मैंने वहाँ पे कभी भी मेरा चैनल के बारे में भी नहीं डाला है, ना ही मैं अपनी वीडियोस वहाँ डालती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी पहचान यहाँ गांव तक ही सीमित नहीं है, आसपास के गाँवों में भी मुझे लोग जानते हैं और मेरे यहाँ पे स्टिचिंग करवाने आते हैं आसपास के गाँव के लोग। ये मेरा गाँव का बात हो गया, लेकिन अगर आप टाउन में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को जानने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप ना एक बोर्ड बनवा लो, जिससे कि लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आप स्टिचिंग करते हो, है ना। तो पहले आप एक बोर्ड बनवा लो और टांग दो अपने घर के बाहर में, और वहाँ पे आप लिख सकते हो, अपना बुटीक का नाम लिख दो और क्या क्या सिलाई करते हो वो सब वहाँ पे लिखवा दीजिएगा। और उसके बाद आप चाहें तो ब्लाउज़ के रेट वगैरह भी लिखवा सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा कि कितना रेट है कितना नहीं है, ठीक है। और रेट आप थोड़ा ना कम रखिए अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपके आपके जो एरिया है उसके हिसाब से आप रेट रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा रखिएगा ना ही बहुत कम रखिएगा। मतलब आप पहले आसपास के टेलर वालों से जानकारी ले लीजिए कि वो कितना लेते हैं रेट, उनसे आप थोड़ा सा 10-20 रुपया कम ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा आपके कस्टमर किस तरह से बढ़ते हैं। अगर आप रेट कम थोड़ा सा रख लीजिएगा ना, तो आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और आप आराम से महीना का 20 से 30 हज़ार तो आराम से कमा लोगे, अगर आपके कस्टमर ऐसे ही तेज़ी से बढ़ते रहे तो आपको देखिए, मैंने बताया कि आपको स्टिचिंग अच्छी आनी चाहिए, आपका दुकान होना चाहिए कि आपके लोगों को पता चले कि कहाँ पे सिलाई होता है कहाँ नहीं होता है। अगर आपका दुकान नहीं है तो होम बुटीक करते हो तो आपका एक बोर्ड होना चाहिए, है ना। ये मैंने 2 बातें आपको बता दी। अब दूसरी बात हो गई है, तीसरी बात, ठीक है। तीसरी बात है कि अगर आपके कस्टमर कोई भी न्यू आते हैं तो आप उनको सिलाई अच्छी करके दीजिए, अच्छी से अच्छी करके दीजिए। और आपको ना जितने भी लोग कह रहे हैं कि मुझे सिंपल ब्लाउज चाहिए, तो आप उनमें थोड़ी सी तो डिज़ाइनिंग कर दीजिए, जिससे लोग जो कस्टमर है हमारे ना वो खुश हो जाएंगे। मतलब जैसे वो बोल रहे हैं हमें सिंपल गोल गला डिज़ाइन चाहिए, तो ना आप उनको
मटका शेप बना दो, पान पत्ता शेप बना दो या वी शेप बना दो, ठीक है। और थोड़ा सा लेस पाइपिंग ये सब ऐड कर दो। और जब आप डोरी में लटकन लगाते हो ना, उसमें लटकन में कम से कम 3-4 इस तरह से लटकन लगा दो अच्छे से। फिर देखना आपके कस्टमर कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको और ज़्यादा कपड़े आएंगे उन्हीं कस्टमर से। लेकिन आपकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखिए। फिनिशिंग अच्छे से कीजिए। आप जब भी ब्लाउज़ देते हैं अपने कस्टमर को तो हमेशा प्रेस करके दिया करिए। मैं हर बार अपने वीडियोस में ये बताती हूँ कि अपने कस्टमर को हमारे ब्लाउज़ जब आते हैं स्टिचिंग के लिए, उनको हम सिल लेंगे, उनके बाद उनको प्रेस करके दे देंगे, ठीक है। ये बात हमेशा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारे कस्टमर बढ़ते हैं और हमारे कस्टमर खुश हो जाते हैं, और जिससे कि वो दूसरों को बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी सिलाई होती है और हमें यहाँ पे कपड़े देने चाहिए, ठीक है। और आप ध्यान रखिए कि कपड़े ख़राब ना करें। अगर एक बार ख़राब हो गया तो हम दोबारा उन्हें कपड़े नहीं दे सकते, क्योंकि वो ब्लाउज़ मैचिंग का रहता है। तो वो हम खरीदेंगे कहाँ से, वो कहाँ ना कहाँ से खरीद के लाते होंगे, है ना। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा हमारा पॉइंट है कि हमें कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, ठीक है। ये बात भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छा बर्ताव रखना है। कभी भी उनके साथ ऊंची आवाज़ में और हमेशा उनके साथ अच्छे से बात करना है। कभी भी घमंड के साथ बात ना करें। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, किसी के साथ भी, कस्टमर के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी कभी भी घमंड से बात ना करें। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि हम एक इंसान हैं और हमें इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम चाहे जितना भी बड़े हो जाए, जितना भी हम कमा ले, जितना अमीर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। छोटों के साथ प्यार, बड़ों के साथ सम्मान और इज्जत, है ना। तो इन सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखिए, और इन्हीं बातों का ध्यान रख के आप आराम से महीना का 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं, अगर आप चाहें तो। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, आलस नहीं करना है। आलस आपको कभी नहीं करना है। आपको जितना भी सिलाई करने का रहे, आप अपना टाइम मैनेज करो। और स्टिचिंग का काम आप कर रहे हो ना, इसमें टाइम तो देना ही देना पड़ेगा, तो आप आलस बिल्कुल ना करें। और हो सके ना तो आप अपने पास ब्लाउज़ के कपड़े रखिए, जिससे कि आपकी अर्निंग दोगुना हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर आपके ब्लाउज़ के पीसेस देखेंगे